चैम्पियंस ट्रॉफी का डेडलॉक अब शायद ख़त्म होने के करीब है। दोस्तों, जुमा को 29 ऑफ नवंबर जुमा को आईसीसी का बोर्ड मीटिंग एक मुनाकिद होने वाली है, जिसमें अ, तीनों फ़रीक़ैन हैं, बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी के अहदेदार मिल बैठकर बात करेंगे और शायद इसका कोई हल निकालेंगे। मोहम्मद सिराज जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए। क्यों हो गए, ये सब बातें करेंगे दोस्तों। बहुत कुछ है आज। हम मेरे चैनल स्पोर्ट्स अपडेट विद अख्तर तिरमिज़ी में आप सबका दिली खैर मकदम है दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। बात हो रही थी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मंगल को कल यानी इसका मीटिंग अहम होने वाली थी, इमरजेंसी मीटिंग, लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया था कल, जैसे हमने बात की थी। और अब इसकी डेट आई है 29 ऑफ नवंबर जुमा को ये मीटिंग होगी। तो दोस्तों, चैम्पियंस ट्रॉफी में क्या होगा। चैम्पियंस ट्रॉफी मीटिंग में दो तीन बातें होंगी। या पहले तो पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रखेगा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी हमारे यहाँ आए और खेले। और हिंदुस्तान तो पहले ही इनकार कर चुका है। बीसीसीआई उसने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें परमिशन नहीं दी है। तो अब मेरा जो ओपिनियन है ये है कि ये हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएगा। हिंदुस्तान के जो मैचेस होंगे वो दुबई या कहीं और खेले जाएंगे। और एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पीसीबी के लिए आया है वो ये है दोस्तों कि वहाँ पर, जैसे कि हम सब जानते हैं, पॉलिटिकल थोड़ा अनरेस्ट चल रहा है। इमरान खान की पार्टी जो है वो सड़कों पर उतर आई है, काफ़ी गड़बड़ हो रही है। और मोहसिन नकवी जो है वो पीसीबी के चेयरमैन के अलावा वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो उन्हें वो बहुत बिजी हैं वो। तो क्या वो छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर दुबई में आएंगे, अपनी बात रखेंगे, ये सब बातें हैं दोस्तों। हम नज़र रखे हुए हैं, जो भी हो आपको बताते रहेंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान की बात हुई तो पाकिस्तान का दूसरा वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान ने कल जिम्बाब्वे से जीत लिया है। साइम अयूब एक उभरते हुए यंगस्टर है, नौजवान, महज 22 साल के खिलाड़ी हैं, जिन्हें तकरीबन एक साल से मुसलसल मौका दिया जा रहा है। और टैलेंट है उनके पास, लेकिन उस टैलेंट को वो पॉलिश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिन से देखने में आ रहा है कि उन्हें इतना मौका दिया गया, उनमें इतना कॉन्फिडेंस उनमें जगाया गया कि वो अब कुछ बेहतर मुजाहरा करने लगे हैं। कल उन्होंने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 113 रन की एक उम्दा सेंचुरी बनाई। लेफ्ट हैंडर हैं और उनका जो कंपैरिजन किया जाता है हमारे टीम इंडिया के उभरते हुए यशस्वी जायसवाल के साथ किया जाता है। खैर, जायसवाल ने अपने आप को प्रूव किया है तीनों फॉर्मेट्स में, ख़ासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल अपने आप को साबित कर चुके हैं। साइम के ताल्लुक से भी ये कहा जाता है कि वो जायसवाल की तरह खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर हैं और उन्हें बहुत मौके दिए गए दोस्तों। अब जाकर वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो अपने रिदम में इंटरनेशनल का जो प्रेशर वो हैंडल करने के करीब आ रहे हैं। ये बात होगी। और दोस्तों, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ कल जुमेरात से शुरू हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। टॉम लाथन जो है न्यूजीलैंड के कैप्टन है और इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड गई हुई है। इंग्लैंड के टीम के कैप्टन है बेन स्टोक। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी है। न्यूजीलैंड इंडिया में 3-0 से हरा कर आई है। और लाथम का स्टेटमेंट आया है कि वो उन पर थोड़ा सा प्रेशर है। वो चाहते हैं कि इस रिदम को हम बरकरार रखें अपने कंट्री में भी, अपने होम ग्राउंड पे भी। और WTC जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसका फाइनल के लिए अगर बात करें तो न्यूजीलैंड को चांस है। इंग्लैंड काफ़ी पीछे है। न्यूजीलैंड इस वक्त चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर अपनी टीम आ गई है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। श्रीलंका तीसरे नंबर पर है और न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर है। और उसे इस ये इनका पूरा चांस है उसका कि वो WTC फाइनल में आ सकती है। तो दोस्तों, ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ न्यूजीलैंड में कल से शुरू होने वाली है। और न्यूजीलैंड के लिए एक अच्छी बात यह है कि उसके जो मास्टर बैट्समैन है केन विलियमसन, वो टीम में रिकवर हो गए हैं, अपने इंजरी से रिकवर होकर टीम में वापस आ चुके हैं। वो एक्शन में नज़र आएंगे। और दोस्तों, बात हो रही थी मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज काफ़ी जज्बाती हो गए हैं, काफ़ी इमोशनल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका कल रात में एक पोस्ट आया है। क्यों? IPL को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं अपने शुरू से सिर्फ एक सीज़न अगर छोड़ दिया जाए, पहला सीज़न उन्होंने शायद 2016 या 17 में हैदराबाद के लिए खेला था। उसके बाद से वो बेंगलुरु से अटैच रहे हैं। बेंगलुरु के लिए मुसलसिल 2024 तक, इस साल तक वो खेलते आए हैं। लेकिन अब
वो बेंगलुरु के लिए नहीं बल्कि गुजरात की टीम के लिए वो खेलेंगे। तो बेंगलुरु को छोड़ते हुए वो काफ़ी जज्बाती हो गए, काफ़ी इमोशनल हो गए। उन्होंने काफ़ी कई बेंगलुरु से वाबस्ता अपनी कई यादों को उन्होंने ताज़ा किया। लेकिन ये भी कहा कि वो आगे देख रहे हैं, ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। तो वो गुजरात के लिए भी अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों इस दौरान एक बहुत अहम एक स्पोर्ट्स में एक बात आई है, ओलंपिक्स गेम्स। जैसा कि हम सबको पता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है ओलंपिक। ओलंपिक की मेज़बानी के लिए, इसकी होस्टिंग राइट्स हासिल करने के लिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने कदम बढ़ाए हैं। हिंदुस्तान चाहता है कि वो ओलंपिक्स की मेज़बानी करे, और अब तक हिंदुस्तान ने ओलंपिक्स की मेज़बानी कभी भी नहीं की है। 2036 2036 के ओलंपिक्स के लिए कई कंट्रीज़ आ गया हैं। वो चाहते हैं कि वो होस्ट करें। दरअसल ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC जो है, इसकी एक रोटेशन पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत 2036 का जो ओलंपिक है वो एशिया के किसी कंट्री को देना है। तो इस साल जैसे हमने देखा 2024 में पेरिस में हुआ, 2028 का ओलंपिक्स जो है 4 साल बाद वो होगा लॉस एंजलिस में, अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है। और 2032 का ओलंपिक्स होगा ब्रिस्बेन में, जो ऑस्ट्रेलिया का शहर है। उसके बाद फिर 2036 में ओलंपिक्स एशिया में आएगा, और ओलंपिक कमेटी ये चाह रही है कि वो किसी एशियन कंट्री को इसकी मेज़बानी दी, क्योंकि उसका एक रोटेशन पॉलिसी जो है, इसके तहत ये ओलंपिक्स जो है एशिया में कराना होगा। और ओलंपिक्स की बात जब आ रही है दोस्तों, क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया है। अगली मर्तबा जब अमेरिका में लॉस एंजलिस में 2028 में क्रिकेट भी होगा, तो क्रिकेट भी वहाँ पर आ जाएगा। और री इंट्रोड्यूस हो रहा है क्रिकेट। आप कहेंगे कि री इंट्रोड्यूस, क्या पहले भी क्रिकेट ओलंपिक्स का हिस्सा रहा है? यकीनन क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा रहा है। सन 1900 में, 1900 में पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे। कितने साल हो गए? 100 साल से ज़्यादा हो गए। वहाँ पर क्रिकेट का हिस्सा था, लेकिन जब के और अब में क्रिकेट में काफ़ी फ़र्क है दोस्तों। जब टेस्ट क्रिकेट होती थी, अब तो वनडे के बाद T20 फॉर्मेट आ गया है। और अब नेक्स्ट जो ओलंपिक्स होंगे, T20 फॉर्मेट में ये सारी टीमें हिस्सा लेंगी, और मेंस और वुमेंस दोनों टीमें हिस्सा लेंगी। और गोल्ड मेडल ओलंपिक के जीतना हमेशा से एक बहुत बड़ा एजाज़ रहा है। तो बात हो रही थी ओलंपिक की। ओलंपिक के लिए हिंदुस्तान तो है, और दूसरे जो एशियन मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है, टर्की है, हंगरी है और कतर है। ये चारों भी कंट्रीज़ आगे आए हैं। ये भी चाहते हैं कि उन्हें वो तैयार है ओलंपिक की मेज़बानी के लिए। सबसे ख़ास बात, कतर कतर ने तो इतना दावा किया है कि वो अगर आज कहे तो आज भी ओलंपिक की मेज़बानी के लिए तैयार है। उसने हवाला दिया है फीफा वर्ल्ड कप का, जो 2022 में कतर में हुआ था, उसका उसने हवाला दिया कि हमारे पास सब स्ट्रक्चर तैयार है, हम ओलंपिक की मेज़बानी के लिए हम रेडी हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान को क्या ये मेज़बानी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या हिंदुस्तान इस काबिल है कि ओलंपिक की मेज़बानी कर सके? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। और चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।